सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी पौराणिक कहानी है धनतेरस की कथा और माता लक्ष्मी और किसान। धनतेरस का पर्व नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले आता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ लगाया जाता है धन को 13 गुना करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही पूरे साल आप पर धन की वर्षा भी होती रहती है। इस दिन सोना खरीदना और बर्तनों की खरीदारी करने को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के अमृत कलश हाथ में लेकर निकलने की वजह से ही धनतेरस पर बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। कुछ लोग धनतेरस के दिन व्रत भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता? तो आइए आज हम इस पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। धनतेरस में एक नहीं बल्कि 2 कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। माता भी इसे मानने के बाद भगवान के साथ पृथ्वी लोक पर आ गईं। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को एक स्थान विशेष पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में भी उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। चलते चलते उन्होंने एक जगह पर सरसों के फूल देख लिए। उन्हें देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गईं और उन्होंने किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार कर लिया। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से उन्होंने गन्ना तोड़कर गन्ने का रस पी लिया। ऐसा करते समय भगवान श्री विष्णु ने उन्हें देख लिया और क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि आप किसान की 12 वर्ष तक सेवा करें। मैंने आपको इधर आने से मना किया था, पर आप नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता उस गरीब किसान के घर एक दासी की वेशभूषा में रहने लगी। अब लक्ष्मी जी के वास करने से उस किसान का घर धन से भर गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ तथा एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा करने पर किसान का घर हमेशा माँ के आशीर्वाद से धन धान्य से भरा रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से ही तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हें कभी भी प्राणियों के प्राण हरते समय उन पर दया आती है? यमराज का ये सवाल सुनकर सभी दूतों को आश्चर्य हुआ कि आज यमराज किस तरह की बातें कर रहे हैं। तब यमराज की बात सुनकर एक दूत बोला, हाँ महाराज, एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे हमारा हृदय भी कांप उठा था। हेम नाम के एक राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखी तो राजा को बताया कि जब भी यह बालक विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद राजा ने
उस बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखना शुरू कर दिया। एक बार महाराजा हंस की बेटी यमुना के तट पर अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। उसे देखकर राजा हेम का ब्रह्मचारी बेटा मोहित हो उठा और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही उस राजकुमार की मृत्यु हो गई, जिस पर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस राजकुमारी को इस हाल में देखकर हमारा हृदय भी कांप उठा। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। उस राजकुमार के प्राणों को हरते समय हमारा मन भी रो रहा था। तभी एक दूत ने यमराज से पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने दूत को अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि हाँ, उपाय तो है। अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है तो उस व्यक्ति को धनतेरस के दिन विधि पूर्वक पूजन और दीपदान करना चाहिए। जिस घर में भी यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। कहते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान की परंपरा का प्रचलन तभी से शुरू हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।